आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने सहारनपुर में काशीराम मेडिकल कॉलेज बनाया, उसमें पीजी की सुविधाएं देने की घोषणा की, लेकिन अपने कार्यकाल में वह इसको पूरा नहीं कर सकी। मायावती के शासनकाल के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी पार्टी ने इस कॉलेज पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद पीजी कॉलेज जरूर रख दिया, लेकिन जो पीजी की सुविधाएं होनी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और भाजपा सरकार को भी 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पीजी की कोई सुविधा कॉलेज में नहीं है। जनता देश संगठन पीजी की सुविधाओं को लेकर जन आंदोलन कर रहा है और महीने के प्रत्येक 25 तारीख को धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन देते हैं और मांग करते हैं कि वह बहाल करो मेडिकल सुविधा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मेडिकल सुविधा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मेडिकल सुविधा 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 बहाल करो, पीजीआई 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 मेडिकल सुविधा। आज हम पहुंचे हैं फौजी साहब के पास, जनता देश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीजीआई को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। फौजी साहब, जो आंदोलन चल रहा है पीजीआई को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए सर, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। BK9 ने आज आकर के यहाँ अपना जो समय दिया और पीजीआई के मसले पे जो आज आपने सवाल पूछा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सर, इसमें देखिए कि पीजीआई पे जनता देश संगठन पिछले 3 सालों से प्रयासरत है कि पीजीआई में हमारे यहाँ पे जो पीजीआई बना हुआ है, जिसको शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पीजीआई के नाम से जाना जाता है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आप अगर वहाँ पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि पीजीआई को बने हुए लगभग 15 साल का समय बीत चुका है और इस बीच में 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन आज तक आम आदमी की जो परेशानी थी 15 साल पहले, वो 15 साल पहले भी थी। आज जो परेशानी है, आज भी उनकी परेशानी जो कि तू बनी हुई है। आज भी सहारनपुर वासियों को, आपको याद होगा कि हमें किसी भी इमरजेंसी में, अगर चूँकि सहारनपुर मंडल है और मंडल वासियों को अगर किसी भी इमरजेंसी में फ़िलहाल किसी अच्छी मेडिकल सुविधा की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें या तो चंडीगढ़ भागना पड़ेगा, या ऋषिकेश भागना पड़ेगा, या बराड़ा भागना पड़ेगा, या फिर देहरादून भागना पड़ेगा। मतलब हमारे पास में किसी भी इमरजेंसी में, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी इमरजेंसी में पड़ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है घर में कि अच्छी सुविधा की हमें ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। चंडीगढ़, ऋषिकेश, बराड़ा या फिर देहरादून से पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं जहाँ पे हम अच्छी सुविधा, जहाँ पे हम मिल सके। हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो मांग है सरकार से, प्रशासन से, वो ये है कि भाई जब पीजीआई हमारे यहाँ पे बना हुआ है तो इसमें मूलभूत सुविधाएं आज तक क्यों नहीं दी गई है? क्यों सहारनपुर वासियों को, मंडल वासियों को आज भी इतने समय होने के बाद में, पीजीआई को इतने समय हो गए, बीत चुके हैं बने होके, आज भी हम लोगों को, सहारनपुर वासियों को इतनी दूर दराज क्यों धक्के खाना पड़ता है? हमारा यही सवाल है। फौजी साहब, पिछले 3 साल से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचा? क्या सफलताएं आपको मिली? इसमें देखिए, मैं आपको सफलता की बात बता तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है और बहुत ही दुख के साथ में और बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं वो मेरी, आपकी या जाति या धर्म के लेकर के नहीं है, क्योंकि अच्छी सुविधाओं की ज़रूरत हर किसी नागरिक को, शहर के हर नागरिक को होती है। उसमें ना तो धर्म होता है ना जाति होती है। और जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं उस पर हमें 3 साल हो गए काम करती है और इसमें सरकारें बदल चुकी हैं 3, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। और सफलता की बात यह है कि हमने, जनता देश संगठन ने 1 सितंबर 2021 से जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, जिसके तहत संगठन हर रोज़
गांव के शहर के गांव-गांव जा कर के आम आदमी से चिट्ठियां साइन करवाता है और वो चिट्ठियां साइन करवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के पास में और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी के पास में 10 चिट्ठियां लगातार हम लोग जो 1 सितंबर 2021 से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और आम आदमी से चिट्ठी लिखवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि भी आम आदमी भी इसके साथ में खड़ा है और आम आदमी की ज़रूरत है, इस पर पहल हो सके। लेकिन निराशाजनक बात यह है और दुख की बात यह है कि आज तक शासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ना तो कोई आश्वासन दिया गया और ना ही आज तक कोई पूछने आया है कि भाई आप चिट्ठियाँ क्यों भेज रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है, क्या आपकी मांग है। क्या फौजी साहब आप यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो विधायकगण हैं, उनसे आप मिला और जो सांसद महोदय उनसे मुलाकात की आपने? देखिए पत्रकार साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। दरअसल जिस मुद्दे पे, जिस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं, ये मेरा और आपका काम नहीं है। जिन लोगों को चुन करके क्षेत्र से और शहर से और राज्य से जिनको प्रतिनिधित्व देकर के हम राज्यसभा और विधानसभा में भेजते हैं, दरअसल काम तो ये उनका है। अगर उन्होंने इस पे काम किया होता तो मेरे ख्याल में मेरी और आपकी ज़रूरत ना होती, ना मैं इस मुद्दों को लेकर चलता और ना ही आज आकर के मुझे सवाल करते। मेरा आपसे गुजारिश है, मैं आपको बताना चाहूँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे पास में अभी तक इस शहर के, चाहे विपक्षी पार्टी का है या पक्ष का है या वर्तमान का है या बीत चुके हैं, किसी ने भी आज तक आकर के हमें ये नहीं पूछा कि भाई आपकी परेशानी क्या है। किसी ने भी आज तक हमें इस मुद्दे पर आकर के समर्थन नहीं दिया है। हर महीने की 25 तारीख को, 1 सितंबर 2021 से लगातार हर महीने की 25 तारीख को हम एक दिवसीय, एक दिन का सांकेतिक धरना भी रखते हैं और 25 तारीख को ही, हर महीने की 25 तारीख को धरना रखने के बाद में हम आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई इसमें ज़रूरत है। और रही बात मतलब जो है किसी मंत्री या विधायक की, हम किसी के पास में अभी तक नहीं है। दरअसल हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये ज़रूरत वोट मांगने की नहीं है, ये ज़रूरत आम आदमी के मूलभूत सुविधाओं की है। और जब सरकार को जनता ने, जितने भी प्रतिनिधि, जिन एमपी एमएलए की आप बात करते हैं, उनको चुन करके जनता ने अपनी जो दायित्व है वो पूर्ण किया। अब ये दायित्व उनका बनता है कि भाई परेशान पब्लिक इतनी हो रखी है और उनका इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पहल उन्हें करनी चाहिए। और रही बात इसकी कि पूछने कोई बड़ी बात नहीं कि हम नहीं पूछ सकते, हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हमें मतलब पीजीआई में संपूर्ण सुविधाओं से है, उसके लिए हमें मंत्री जी से मिलना, मंत्री जी से मिलेंगे हमारे, क्योंकि हर महीने हमारी रणनीति तय होती है और हर महीने हम अपना धरना देने से पहले लोगों से मिलने का जो है हमारा नीति वो बनाते हैं और हम निकलते रहते हैं, कंटिन्यू चलता है। आपको बताना चाहूँगा सर कि अगर आप पीजीआई में गए होंगे तो आप देखिए पीजीआई की विडंबना देखिए आप। पीजीआई में हर वर्ष मतलब 100 MBBS डॉक्टर पढ़ाई करके निकलते हैं, हर वर्ष 100 MBBS डॉक्टर पढ़ाई करके निकलते हैं। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसका आपको सारे फैकल्टी, उसकी जो सुविधाएं, 22 डिपार्टमेंट पीजीआई में बने हुए हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। दुख की बात यह है कि जब वहाँ पे कोई मशीनरी या कोई उपकरण है ही नहीं, तो वो डॉक्टर वहाँ से पढ़ाई करके क्या निकल रहे हैं और क्या भविष्य में उनसे जो मरीज़ इलाज करवाने के लिए आएगा, क्या उनका इलाज कर पाएँ। क्योंकि जब वो खुद ही पूर्ण रूप से डॉक्टर है ही नहीं, वो किसी बिना किसी मशीन के, बिना किसी अत्याधुनिक मशीन के वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो फिर किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या पढ़ाई करके वो यहाँ से निकल रहे हैं और क्या आगे लोगों की जा करके सेवा करेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि वहाँ पर जब इतना समय बीत जाने के बाद में, जहाँ पर आप सोचिए गरीब आदमी, अगर एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जा करके अपना इलाज कराने गए, पहले तो 500 रुपये फीस, 500 रुपये से नीचे तो किसी की फ़ीस नहीं है। एक गरीब आदमी 500 रुपये पहले तो 2 दिन दिहाड़ी करेगा, उसके बाद में 500 रुपये फीस डॉक्टर के प्राइवेट में जाके देगा, जबकि इलाज बहुत दूर की बात होगी, जबकि 1 रुपये की पर्ची पे पीजीआई में सारा इलाज फ्री में हो सकता है, अगर उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो। ये हमारी मांग है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी ये लड़ाई जारी है और इसी मुहिम पर हम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमारा, और सहारनपुर की सरजमीन पर जो भी वीआईपी आता है, किसी भी पार्टी का आता है, हम उनसे हमारा प्रतिनिधित्व मिलने के लिए, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए उनसे हमेशा जाता है और हम अग्रिम सूचना दे करके ये बताते हैं कि भाई फला मंत्री या फला जो भी मंत्रीगण आते हैं, जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पे आता है सहारनपुर की सरजमीन पे, हमारा प्रयास रहता है कि उनसे मिलकर पीजीआई के मसले पर हम उनसे बात करें, ज्ञापन सौंपें, ताकि उनको पता लगे कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है। आप देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, सहारनपुर मंडल है और मंडल के अंदर में डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर शामली 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी परेशानियां हुई होंगी। कोरोना काल में हरियाणा ने, उत्तराखंड ने, दिल्ली ने और हिमाचल प्रदेश ने सब ने अपने अपने बॉर्डर सील कर लिए थे। ऐसी इमरजेंसी में हम लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई होगी, इसका आप अनुमान अच्छी तरह से लगा सकते हैं। हमारी यही मांग है सरकार से कि इस पे
जो पीजीआई जिस नाम से जाना जाता है, जो पीजीआई में जो पूर्ण रूप से जो सुविधाएं होती हैं वो इसमें दे दी जाए, इसी के लिए हम मांग रहे हैं और यही हमारी मांग है। इसके लिए आप लोग आए, खिलाफत बुलेटिन का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का पूरे का बहुत बहुत धन्यवाद।